बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नामक एक छोटे से गांव में एक अनाथ लड़की रहती थी। उसका नाम तारा था। तारा के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वो अपने चाचा चाची के घर रहती थी और घर के सारे काम किया करती थी। एक सुबह तारा रोज की तरह घर के कामों में लगी हुई थी। तभी अचानक उसकी सहेली वहां आ जाती है और उससे बात करने लगती है। अरे तारा बहन, कैसी हो? घर पर सब ठीक तो है ना? आजकल तुम गांव में कहीं दिखाई ही नहीं देती हो। हाँ बहन, सब ठीक है। बस क्या कहूँ, काम इतना ज्यादा रहता है कि मिलने का समय ही नहीं मिल पाता। तारा की सहेली के जाते ही उसकी चाची वहां आ जाती हैं। तारा को देखते ही वो उस पर भड़क उठती हैं और कड़े शब्दों में उसे डांटने लगती हैं। अरे ओ तारा, सुबह सुबह ये क्या पंचायत लगी हुई है? काम छोड़कर बातें करने का पूरा समय है तुम्हारे पास। घर का काम कब करेगी? अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया और खड़ी खड़ी गप्पे लगा रही हो। चाची, आंगन की बस थोड़ी सी सफाई बाकी है। मैं अभी अंदर जाकर नाश्ता बनाने ही वाली हूँ। तो रोज यही नाटक करती है, सुबह का सारा समय बर्बाद कर देती है। अभी तक तूने एक भी काम नहीं किया। तू हमें जानबूझकर भूखा रखना चाहती है। चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं आपको जानबूझकर क्यों भूखा रखूंगी? वे दोनों बातें ही कर रही थीं कि तभी तारा के चाचा जी वहां आ जाते हैं। ये क्या सुबह सुबह शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? तुम्हारे पास लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? अब आप ही देखिए ना, ये अनाथ तारा सुबह सुबह अपनी सहेलियों से बातें कर रही है और नाश्ता भी अभी तक नहीं बनाया। अभी भी झाड़ू लगाने में ही लगी हुई है। अरे अभी तक झाड़ू ही लगा रही है? सूरज निकल आया है, घर का सारा काम पड़ा है और तू सुबह से पंचायत करने में लगी हुई है। कुछ नहीं चाचा जी, बस वो तो हालचाल पूछने आई थी। मैं काम ही कर रही थी। क्यों तारा, तेरे माँ बाप ने ये भी नहीं सिखाया कि बड़ों से ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती? चल अंदर जा और हमारे लिए नाश्ता बना, अनाथ कहीं की। तारा कुछ नहीं बोली और चुपचाप अंदर चली गई। उसने चूल्हा जलाया और नाश्ता बनाना शुरू किया। कुछ ही देर में नाश्ता तैयार हो गया। तारा ने अपने चाचा जी और चाची को नाश्ता परोसा। सारा काम खत्म करने के बाद तारा अपने कमरे में बैठकर नाश्ता खाने लगी। नाश्ता शुरू ही हुआ था कि तभी उसके चाचा और चाची उसके कमरे में आ जाते हैं। अरे तारा, तुम नाश्ता बाद में कर लेना। पहले जाओ और जल्दी से मटर पनीर की सब्जी बनाओ। आज घर पर मेहमान आ रहे हैं, सभी के लिए बनाना है। और हाँ, खाना स्वादिष्ट बनना चाहिए। चाची, मैं पहले नाश्ता कर लूं, फिर बाद में मटर पनीर बना दूंगी। कल से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे देखो तो, अब ये अनाथ हमारे खाने पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। हम तो तुम्हें इस घर में भी रखना नहीं चाहते। चाचा जी, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं तो बस ये कह रही थी कि नाश्ता कर लेने के बाद खाना बना दूंगी, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं अभी जाकर खाना बना देती हूँ। चल ठीक है, अंदर जाओ और खाना तैयार कर, मेहमान आने ही वाले होंगे। तारा तुरंत रसोई में चली गई। उसने बहुत मेहनत और लगन से मटर पनीर की सब्जी तैयार की। फिर उसने सब कुछ अलग अलग थालियों में सजा दिया और सभी मेहमानों को परोसा। मेहमान गर्मा गर्म भोजन का आनंद ले रहे थे और आपस में हंसते बोलते हुए बातें कर रहे थे। अरे बेटा, तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट पनीर की सब्जी कभी नहीं खाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हाथ से बना खाना आपको इतना अच्छा लगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मेरी मेहनत सफल हुई। जब जब कोई तारा की तारीफ करता, उसकी चाची के मन में जलन भर जाती थी। थोड़ी देर बाद सभी मेहमान खाना खाकर चले गए। तारा बाहर बैठकर बर्तन साफ कर रही थी और अंदर उसके चाचा चाची आपस में बातें कर रहे थे। सुनिए जी, मैं एक बात सोच रही थी। तारा सुबह जल्दी उठकर सारा काम निपटा लेती है और फिर पूरा दिन आराम करती रहती है। तो क्यों ना हम एक गाय खरीद लाएं और तारा से दूध निकलवा कर बेचें? हाँ गंगा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। ये बहुत अच्छा उपाय है। मैं कल ही पास के गांव जाकर एक अच्छी नस्ल की गाय खरीद कर ले आऊंगा।
ये सारा काम हम तारा से ही करवाएंगे, क्योंकि वो दिन भर आराम करती रहती है। अब अगर ये काम करेगी तो घर में पैसे भी आएंगे। तारा, मैं एक गाय खरीद कर ला रहा हूँ। तुझे उसका दूध निकालना होगा और गांव में घर घर जाकर उसे बेचना होगा, ताकि घर में कुछ पैसे आ सकें। चाचा जी, लेकिन मैं गांव में किसी को जानती तक नहीं, मैं घर घर जाकर दूध कैसे बेच पाऊंगी? अरे वाह, सहेलियों से बातें करने के लिए तो तू सभी को जानती है, और जैसे उनसे पंचायत करती है उसी तरह अब घर घर जाकर दूध भी बेच देना। ठीक है, आप दोनों कह रहे हैं तो मैं कल से दूध बेचने का काम भी शुरू कर दूंगी। रात का समय हो चुका था। तारा अपना सारा काम करके सो गई। अगली सुबह तारा जल्दी उठ गई और झाड़ू लेकर पूरे घर की सफाई करने लगी। इतने में तारा के चाचा और चाची भी उठ गए। तारा फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। तभी उसके चाचा जी दूसरे गांव से गाय खरीद कर ले आए थे। तारा ने उस गाय का दूध निकाल लिया। चाचा जी, मैंने गाय का सारा दूध निकाल दिया है और खाना भी बनाकर तैयार कर दिया है। ठीक है तारा, अब दूध को पूरे गांव में बेचने के लिए निकल जाओ। फिर शाम को आकर तुम्हें खाना भी बनाना है। तारा दूध की बाल्टी लेकर गांव की ओर निकल जाती है। उसे डर लग रहा था, क्योंकि आज उसका इस काम में पहला दिन था। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो उसके चाचा चाची उसे बहुत डांटेंगे। दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा दूध, देसी गाय का शुद्ध दूध लीजिए, गाढ़ा दूध बच्चों और बूढ़ों के लिए। तारा को दूध बेचते बेचते शाम हो गई और सारा दूध बिक गया। अब वो घर आ गई। तारा बहुत थक चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने पहले सभी के लिए खाना बनाया और घर का सारा काम किया। अगली सुबह उसने गाय का दूध निकाला और घर के सभी जरूरी काम पूरे किए। फिर वो गांव में दूध बेचने के लिए निकल गई। तारा बेटी, तुम्हारी गाय का दूध तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा दूध पूरे गांव में किसी भी दूध वाले के पास नहीं है। हाँ बहन, मैंने अपनी जिंदगी में इतना शुद्ध और स्वादिष्ट दूध कभी नहीं पिया। हाँ, हमारी गाय का दूध बहुत ही स्वादिष्ट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी। इतना कहकर तारा घर के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा गरीब आदमी मिलता है। हे बेटी, खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। पिछले 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत भूखा हूँ। तारा के पास थोड़ा सा दूध बचा था, तो उसने वो बूढ़े आदमी को दे दिया। ये लीजिए बाबा, हमारी गाय का स्वादिष्ट और शुद्ध दूध आपके लिए। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी सहायता की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खूब उन्नति करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तारा उस बूढ़े आदमी से आशीर्वाद लेकर घर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। रोज सुबह तारा दूध लेकर निकलती और गांव में घर घर जाकर बेचती। जो भी भूखा या गरीब व्यक्ति दिखता, वो उसे मुफ्त में दूध दे देती थी। लेकिन घर पर उसकी चाचा चाची को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि तारा इतना सारा दूध मुफ्त में दे देती है। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। सुनिए जी, उस तारा को आज दूध बेचते हुए 1 महीना हो चुका है। अब हमें उससे पैसे लेने चाहिए। अब तक तो उसके पास बहुत सारे पैसे हो चुके होंगे। हाँ गंगा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तो उससे पैसे लेना ही भूल गया था। आज आते ही उससे पैसे लेने हैं। जैसे ही शाम ढलने वाली थी, तारा दूध बेचकर थकी हुई घर लौटती है। वो अपने कमरे में जाकर बैठती है। तभी उसके चाचा और चाची वहां आ जाते हैं। सुन तारा, आज तुझे दूध बेचते हुए 1 महीना हो चुका है और तूने अभी तक मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया। आखिर तू इन पैसों को छुपा कहाँ रही है? चाचा जी, मैंने 1 भी रुपया नहीं छुपाया है। कल 1 महीना पूरा होगा, इसलिए सभी के पैसे कल ही आएंगे। अगली सुबह तारा ने जल्दी उठकर गाय का दूध निकाला और पूरे गांव में घर घर जाकर सभी को दिया। जैसे ही शाम का समय हुआ, सारा दूध बिक गया। अब रात हो चुकी थी। थकी हुई तारा गांव की चौपाल पर जाकर बैठ गई। हे भगवान, इतने कम पैसे इकट्ठा हुए हैं।
मैं इन्हें लेकर घर कैसे जाऊं? चाचा जी और चाची को क्या जवाब दूंगी? हे भगवान, अब तो आप ही रक्षा करना। इधर तारा चिंता में बैठी हुई थी और उधर घर में तारा के चाचा और चाची बेचैन हो रहे थे, क्योंकि अब तक तारा पैसे लेकर घर नहीं आई थी। सुनिए जी, इतनी रात हो गई है और वो तारा अभी तक घर नहीं आई है। आज तो पूरे महीने के पैसे मिलने वाले थे। मुझे तो लगता है गंगा वो अनाथ पैसे लेकर भाग गई है। मुझे भी यही लग रहा है जी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इतने पैसे पहले कभी नहीं देखे होंगे। घर पर रामू और गंगा तारा के आने का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उधर गांव की चौपाल पर बेटी तारा फूट फूट कर रो रही थी। तभी अचानक आसमान से एक परी जैसी दिखने वाली औरत उड़ती हुई उसकी ओर आई। तारा ये देखकर घबरा गई और अचानक खड़ी हो गई। वो औरत एक बहुत ही सुंदर परी जैसी लग रही थी। आप कौन हैं? आप यहाँ कैसे आईं और मुझसे क्या काम है आपको? डरो मत तारा, मैं एक जादुई परी हूँ, कोई भूत या चुड़ैल नहीं। तुम यहाँ बैठकर रो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। मेरी मदद? आप मेरी मदद कैसे कर सकती हैं? मेरी तो किस्मत भी साथ नहीं दे रही। एक तो मेरे माँ बाप नहीं है, ऊपर से चाचा जी और चाची इतना सारा काम करवाते हैं। तारा, तुम बहुत दयावान हो। तुम रोज भूखों को खाना देती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मेरे चाचा जी और चाची ने मुझे गाय का दूध बेचने के लिए भेजा, लेकिन रोज रास्ते में कोई न कोई भूखा व्यक्ति मिल जाता और मैं उसे मना नहीं कर पाती। मैंने मुफ्त में उन्हें बहुत सारा दूध दे दिया। अब 1 महीना हो गया है। आज मेरे चाचा और चाची मुझसे पैसे लेंगे, लेकिन मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? तारा, तुमने जो किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुमने भूखों को खाना खिलाकर बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें ये किलस दे रही हूँ, इसे लेकर अपने कमरे के कोने में रख दो, सब ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे एक नई उम्मीद दी है। तारा ने परी का धन्यवाद किया और घर चली गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह तारा जल्दी उठकर आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसके चाचा और चाची आते हैं और उससे दूध के पैसे मांगते हैं। तारा उन्हें अपने कमरे में ले जाती है। जैसे ही वे कमरे में जाते हैं, वे सामने देखकर चौंक जाते हैं। जहां उसने सोने का कलश रखा था, वहां अब खजाने की पेटी रखी हुई है। अरे बाप रे, इतना सारा धन! वाह तारा, तूने 1 महीने में इतना सारा धन कमा लिया। नहीं जी, इतना धन इतने कम समय में कभी नहीं कमाया जा सकता। मुझे तो लगता है कि इसने जरूर चोरी की है, क्योंकि ये रात को देर से घर आई थी। मैंने कोई चोरी नहीं की है। कल रात में चौपाल पर बैठी थी, तभी वहाँ एक जादुई परी आई थी। उसने मुझे ये दिया था और इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तो ये पूरा धन अब हमारा है, तुम इसमें से 1 भी रुपया नहीं ले सकती। और जैसे ही गंगा ने उस खजाने को छूने की कोशिश की, पूरा खजाना पत्थर में बदल गया। अब रामू और गंगा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इस संसार में हर इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। अब रामू और गंगा के पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके पास जो धन था वो भी नष्ट हो चुका था। तारा ने अपने काम, ईमानदारी और दयालुता से सबका दिल जीत लिया। भूखों को मुफ्त में दूध देना उसके नेक कर्मों का प्रतीक था। वहीं उसके चाचा और चाची की लालच और ईर्ष्या ने उन्हें सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। अंततः तारा का धैर्य, ईमानदारी और दया उसे सम्मान, प्यार और खुशहाली दिलाने में सफल रहा, और उसके चाचा चाची को अपने स्वार्थ और लालच के बुरे परिणाम भुगतने पड़े। दयालुता और नेक कर्म हमेशा फल देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मजेदार मॉरल स्टोरी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।